चाहिए मुझे आप लोगों को। क्या कोऑपरेट करेंगे आप लोग? मुझे ये डोटेरा लास्ट फर्स्ट कोरोना के वेव के बाद फर्स्ट टाइम किसी ने बताया था। आई सेड नो, मुझे बोला नहीं करना है। मुझे ये कॉन्सेप्ट 1.5 साल पहले किसी ने बताया था, मैंने मना कर दिया। ये सच्ची बात है। सेकंड बार किसी और ने 8 महीने एक साल के अंदर फिर किसी ने बताया, फिर मैंने उसको मना कर दिया। बोला नहीं सर, बिजी हूँ, पैसे बहुत आ रहे हैं। सच बोलना चाहता हूँ। मैं बोला सर नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, ये बोल के मैंने टाल दिया। और वो डॉक्टर सिरसर साहब थे बताने वाले भी, सर ये प्रोडक्ट है करके, ये करो करके। लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी कि फादर कैंसर से सफर कर रहे थे, इंटरनेशनल प्रोडक्ट यूज कर रहा था, काफी चीजें डोटेरा किसी ने बताया था। 3 लोग होते हैं इस तरफ में, कुछ लोग सुनना चाहेंगे, कुछ लोग देर से सुनेंगे, कुछ लोग मेरे जैसे समझेंगे। ठीक है, आप लोग के पास इसी तरह आ रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं बार बार, सर आपने बिजनेस कैसा किया? जैसे मैं आया हूं वैसे वो लोग भी आएंगे, हम कंटिन्यू करते हैं। क्या हो गया, मेरी माँ को अस्थमा का प्रॉब्लम था, अपना स्मोक का एलर्जी था, ऑयल का एलर्जी था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको होते थे। तो किसी तरह उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, 40-50,000 रुपीज एक्सपेंसेस आए। 3 दिन के बाद उनको डिस्चार्ज किए। एक दिन उन्होंने घर पे रखने के बाद फिर उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, काफी फिर से अटैक आया। उसके बाद सेकेंड डे वापस डिस्चार्ज किए। घर पे लेके आने के बाद अब स्टोरी स्टार्ट होती है। 2 बार डोटेरा को तो मैंने मना कर चुका था, एकदम दिल से, एकदम डेयरिंग से, एकदम कॉन्फिडेंस से, सर नहीं करूंगा करके। लेकिन एक ऐसी रात आई जिसमें 3 सवा 3 बज रहे थे, मेरी माँ को उस वक्त फिर अटैक आ गया। मेरे सामने वो सांस नहीं ले पा रही थी, ब्रीथ नहीं कर पा रही थी, और शी वॉज डाइंग इन फ्रंट ऑफ मी। और मैं हेल्पलेस था। मैंने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर बोला आप कुछ नहीं कर सकते, आज 6 डेज आप हॉस्पिटल में थे, अब क्या कर सकते हैं, हाई एलर्जिक है, प्रॉपर मेडिसिन नहीं दे, हैवी मेडिसिन नहीं दे पाएंगे, ठीक है कुछ लेके चला दो। मेरे सामने इतना बड़ा सीन क्रिएट हो रहा था, ब्रीथ नहीं कर पा रही थी, सांस नहीं ले पा रही थी, हैवी कफिंग चालू था, उसको दम लग रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, कोई मेरे साथ देने के लिए तैयार नहीं था। और बोले हॉस्पिटल भी लेके जाके क्या करेंगे? तो डॉक्टर ने बोला कुछ मेडिसिन देके चला दो। सेकेंड डे सेम वैसे ही हुआ। उसी रात सेकेंड डे मैंने मूवी लगा लिया, मैं बोला पूरी रात जागूंगा। सेकेंड डे भी यही हुआ, ठीक है। थर्ड डे मैंने सिरसठ सर को कॉल किया, सर मुझे मिलना है, मुझे प्रोडक्ट दे दो। आप लोग सब लोग ने तो प्रोडक्ट का तो डेमो तो लिया होगा ना। मैंने कोई डेमो नहीं लिया था, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट लिया था। मैंने सिर्फ प्रोडक्ट लिया था। प्रोडक्ट लेके जाने के बाद मेरी माँ को दिया। ब्रीथ तो हम इंटेक करते नहीं है ना, मेरी माँ को लेके जाके ब्रीथ मैंने इंटेक करने के लिए दे दिया। इसको दिन में 2 ड्रॉप दो, क्योंकि बहुत बिजी रहता था, बहुत ट्रैवलिंग करता था। ये 2 ड्रॉप लेने के लिए बोल दिया और मैं वहां से फिर अपने काम पे चला गया। मैं सेकंड उस रात को फिर मैंने मूवी लगाया कि भाई अब पूरी रात जागूंगा, कुछ होएगा कि नहीं करके। डर था, क्योंकि हर 10 मिनट में वो सांस ले रही है कि नहीं मैं चेक कर रहा था। हर सांस 10 मिनट में, हर आधे घंटे में सांस वो ब्रीथ कर रही है कि नहीं, वो डर था। मैं सोचा अभी चेक करने जाऊं तो भी एक डर लगता था। 10 मिनट रुकता था फिर चेक करता था, ऐसे सुबह तक करता था। लेकिन वो तीसरी रात ऐसी आई ब्रीथ देने के बाद, वो सो रही थी, मैं जाग रहा था। ठीक है, वो सो रही थी, मैं जाग रहा था, मैंने कुछ नहीं बोला। 4th डे वापिस मैं अपना काम करके वापिस आया। 4th डे क्योंकि उन्होंने वापिस 2 ड्रॉप लिया था। 4th डे फिर वापिस मैंने जाग रहा था, वो सो रही थी। जैसे 3rd डे 4th, मैंने 5th डे माँ से पूछा, माँ क्या हो, कैसे? बोली मैं तो पी रही हूँ, अच्छा लग रहा है। तो उस 4th डे था, मैं बोला ये सो क्यों रही है, इसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो मैंने वो प्रोडक्ट उस रात को लाइट ऑन करके चेक किया कि प्रोडक्ट में है क्या करके, उसको स्मेल किया, ब्रीथ किया। मैं बोला प्रोडक्ट तो बहुत दमदार है, जबकि इस प्रोडक्ट को 2 बार मैं मना कर चुका था। समझ में आया? डोटेरा को मैं ऑलरेडी 2 बार मना कर चुका था। अब मुझे ऑलरेडी, मैं यहाँ पर आया हूँ, सब कुछ छोड़ के आया हूँ, क्योंकि माँ बाप दुनिया में एक ही बार मिल सकते हैं। एक बार खोने के बाद उस दोबारा में नहीं मिल सकते। उसको कोई दुनिया में ताकत नहीं लाके दे सकती है, ठीक है। उस वक्त जो मैं घुट रहा था, हेल्पलेस था, लेकिन मैं सोचा ये 2 ड्रॉप में इतना चमत्कार हो सकता है, सिर्फ 2 ड्रॉप से।
सिर्फ 2 ड्रॉप में ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और दूसरी बात तो ये कि मेरी मदर ने 15 दिन से ज्यादा यूज ही नहीं किया। 10 दिन बाद वो प्रोडक्ट को ब्रीथ को उठा के वहां रख दिया, बोले अब मैं आई एम फीलिंग बेटर नाउ। क्योंकि उनका पंप भी यूज कर रही थी, सब बंद कर दी उन्होंने, सब बंद कर दी। मैं डोटेरा ज्वाइन किया, मैं डोटेरा को 1.5 साल से ना बोलते आ रहा था, मैं बोला नहीं करूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ, ये बात सच्ची स्टोरी है। आज फाउंडर्स क्लब में आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है। मैं उसके बाद मैं ज्वाइनिंग तो कर लिया, फर्स्ट प्रोस्पेक्टस के बाद मैं गया डोटेरा, सर ये प्रोडक्ट्स है, तो क्या लगता है आपको मेरी ज्वाइनिंग कितने की हुई रहेगी? 1 लाख के ऊपर हुई। उसके बाद उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस के बोला जाके मीटिंग करने के लिए, उन्होंने 2,75,000 का प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किया। तो मैंने वही बोला, कुछ लोग देर से आएंगे, कुछ लोग देर से कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग देर से समझेंगे, कुछ लोग मेरे जैसे आएंगे। क्योंकि इससे पहले जो आपने वीडियो में देखा, आपको लगता है आप लोग काफी साल से नेटवर्किंग में, कोई इसको कंपटीशन में है? किसी ने ऐसा कुछ काम किया है? हॉस्पिटल, हाँ, स्कूल, फैसिलिटी सब दिया है? सिर्फ अपने जेबें भरे खाली। हाँ, जो अपने बैड एक्सपीरियंस लेके आए यहाँ तक, उसको वहां छोड़ दो। इसको कोई कंपटीशन नहीं है। हम सोना गोल्ड खरीदने से, डायमंड खरीदने से प्योरिटी चेक करते हैं, इसकी प्योरिटी कहीं कंपेयर नहीं कर सकते। इधर ऐसे ऐसे बंदे एक एक बूंद में रिजल्ट आया है। अगर नाम लेके बुलाऊंगा, सिर्फ एक एक बूंद में रिजल्ट आया है, एक एक ड्रॉप में रिजल्ट आया है। सोचो डोटेरा ने मुझे क्या गिफ्ट किया, मेरे मदर ने मुझे डोटेरा गिफ्ट किया। डोटेरा ने मुझे वो दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं बोला अगर ये मां दे सकता है तो ये सब कुछ देगा। आज वो चिकन बनाती है, ये अगरबत्ती करती है, मतलब परफ्यूम्स वगैरह जो भी है, सब कुछ चिकन, मटन, फ्राई, प्रॉपर सब शी इज कुकिंग नाउ, एवरीथिंग शी इज डूइंग नाउ वेरी वेल। तो मतलब वो सब कुछ कर लेती है जो पहले नहीं करती थी। हमारे घर में अगर फ्राइज भी करना पड़ता था तो उसको बाहर भेजना पड़ता था। तो बिकॉज ऑफ दिस ब्रीथ शी इज, मैं जितनी तारीफ करूंगा उतना कम है इस प्रोडक्ट के बारे में। मैंने इस कंपनी को ज्वाइनिंग किया और सब कुछ छोड़ दिया। जो आज भी मेरा को बुला रही है, लेकिन नहीं चाहिए, वो पैसा भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो हाल मेरी माँ का मैंने देखा है, मैं चाहता हूँ ये मैसेज सबके लिए जावे, सबके मदर के लिए जावे, ये और सबकी कई लोगों की सफर कर रहे हैं। और ये मैसेज जाके मेरे नहीं, डाउनलाइन सभी के डाउनलाइन में जाके प्रोडक्ट लोगों को मिले, ये प्रोडक्ट, और लोग अच्छी लाइफ जी सके। थैंक यू वेरी मच। एक और स्टोरी बताना चाहता हूँ, ठीक है। कई आप लोग जैसे ही है, अपने डाउनलाइन को कॉल करते हैं, मीटिंग के लिए बुलाते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। मेरे पास भी एक ऐसा बंदा है, 1.5 महीने से बुला रहा था, नहीं आया। एक दिन अचानक ऑफिस विजिट किया, विजिट करने के बाद बोलता है सर मैं यही रास्ते से जा रहा था, आता हूँ। क्योंकि आप लोग भी कई प्रोस्पेक्टस पे जाते हैं, कॉल करते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट लेते हैं, बोले नहीं हम नहीं करेंगे, क्रिप्टो करेंसी, ये वो दुनिया भर की बातें करते हैं। आया, ऑफिस विजिट किया, प्रोडक्ट बताया, प्लान बताया, सब बताया। मैं बोला सर जा रहे हो तो एक काम करो, ऑन गार्ड लेके चले जाओ। ऑन गार्ड लेके चले गए, ऑन गार्ड तो दे दिया मैंने, और मैं भी भूल गया। 15 दिन तक ये कहानी खत्म हो गई, मैं भूल गया, वो भूल गया। 15 से 20 दिन बाद उसका कॉल आया, क्योंकि फूड सप्लीमेंट न्यूट्रिशन में बहुत अच्छा बात करता है, बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, लेकिन खुद पे नहीं जरूरत थी। एक दिन कॉल किया 11:55 को नाइट में, कॉल करके बोलता है सर उनकी मम्मी को एक ऐसा लगता है कि वर्म्स, इंसेक्ट्स रनिंग ऑन हर बॉडी, और शी इज क्राइंग एवरी नाइट, और एवरी टाइम वो बिस्तर वगैरह बेड को उठा के बोलती चेक करो, सम इंसेक्ट्स आर देयर, सम वर्म्स आर देयर रनिंग ऑन हर बॉडी। तो मैंने बोला सर क्या कर सकते हैं, एक काम करो सर, ऑन गार्ड पड़ा है, बोला ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो। तो उनको लेके मैंने बोला एंड ऑफ द फुट को अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो। वो उस नाइट को सो गई, 2-3 दिन और हो गए। चौथे दिन बोलता है सर प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, रोज रात को रोती थी, रोज सताती थी। बोले अब ये सब भूल गए। सर ये प्रोडक्ट में ऐसा क्या है? बोले तो ये प्रोडक्ट काम करता है, 100% काम करता है। मैंने इतने कॉन्फिडेंस से कैसा बोला, मैंने इंटेक नहीं करवाया, सिर्फ मैंने उनको बोला एंड ऑफ द फुट लगाओ। 7 दिन बाद मैंने बोला और 4 to 5 डेज देख लो सर, प्रोडक्ट काम करता है, कंपनी में दम है, प्रोडक्ट में दम है। लोग आपको मना करेंगे अपनी गलती मानने का और इसको करते रहने का, इसके जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है और कोई प्योरिटी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much.